ॐ मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस पावन कार्यक्रम के जो आयोजक हैं आर्य समाज अशोक विहार फेज 1, इसके सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, सभी उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति दिल्ली आदि से और दूरस्थ प्रांतों से बहुत सुंदर अभी हम सब ने यज्ञ किया है और साथ ही बहुत सुंदर भजनों को के माध्यम से हम लोगों ने सुना है। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये पितृपक्ष जिसको श्राद्ध पक्ष हम लोग कह रहे हैं, और ये हमें मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, ये जो प्रसंग है मन में, एक बात मस्तिष्क में रख लीजिए कि महर्षि देवदयानंद, आज से कोई अगर हम आर्य समाज की स्थापना को मान लें तो करीब करीब 150 वर्ष, 150 वर्षों में ये पितृपक्ष उनके समय में भी सनातनी रूप में जो अपने आप को मूर्ति पूजक हैं, पौराणिक लोग हैं, वो मनाते रहे हैं पूरे भारतवर्ष में नहीं, जहाँ भी जो रहे हैं। और आज भी, आज तो बहुत रूप से, बहुतायत रूप से, अब तो सभी के पहले आज से 15 साल 20 साल पहले इतना क्रेज नहीं बनता था कि ये पितृपक्ष क्या है, सबको नहीं पता चलता था। श्राद्ध पक्ष क्या है, ये क्या आता था चला जाता था और ज़्यादा इसका ढोल तमाशे नहीं बन पाते थे। अब सबको पता चलने लगा है कि ये पितृपक्ष आ गया, अब ये हो गया और ये शुभ भी है। पहली बात आपने देखा होगा कि जो इंग्लिश के हिसाब से कोई न कोई दिन आपको, कोई फ्रेंड्स डे है, कोई मदर्स डे है, कोई फादर्स डे है, आपको कोई पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, ऐसे कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी आपका योग दिवस है, एक दिन का योग दिवस भी मनाया जाने लगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप सोचिए कि क्या बड़ी बात है कि 15 दिन ऐसा, इतना सनातन जो अपने आप को मान के बैठे हुए हैं, मूर्ति पूजक लोग भी हैं, वो लोग भी, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जो इतने लंबे समय तक स्वीकार करके बैठे हों। नवरात्र है, 9 दिन का है, लेकिन 15-15 दिन, और ये पितरों के लिए। अब दुर्भाग्य ये है कि वो लोग सिर्फ मृत पितरों को स्मरण करते हैं, बस ये दुर्भाग्य है। लेकिन वो भी सौभाग्य है। अगर आप उसको पॉजिटिव में देखेंगे तो आपको, क्या हम लोग चाहेंगे, कोई आप जीवित हैं हम लोग, क्या हम चाहेंगे कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे हमारा नाम लेना भी भूल जाएं? हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जरूर कम से कम महीने में ना याद करें, 6 महीने में याद करें, 6 महीने में ना सही तो साल भर में एक बार तो याद करें। और इसीलिए तो अभी चर्चा हो रही थी ना कि यज्ञशाला पर नेम प्लेट क्यों लगाया जाता है, ताकि लोगों को पता चले फला व्यक्ति ने इस निर्माण कार्य में सहयोग दिया था, फला कार्य किया था। हम वहाँ पर उस व्यक्ति का उद्घाटन कोई करता है तो उस उद्घाटन करने वाले व्यक्ति का, वो कोई राष्ट्रपति हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई मंत्री हो, मिनिस्टर हो, हम उसका भी नाम वहाँ पर लिखा जाता है, फला व्यक्ति ने इस पार्क का उद्घाटन किया। अभी अभी आपने सेंट्रल विस्टा का आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो वो नाम कहीं न कहीं वह ऐतिहासिक बनता है और ये आवश्यकता है।
तो क्या ये संभव नहीं कि हम अपने पितरों के, आज बच्चों से पूछ रहे हैं तो अभिनेताओं के माता पिता दादा दादी, उनके कुल खानदान, उनके नाम लोगों को पता है। चैनल, जो न्यूज़ चैनल के डिबेट होते हैं उसमें बहुत सारे राजनेता बैठ जाते हैं, कोई जो रिपोर्टर हैं वो बैठते हैं, और कितना अभिनेताओं के पूरी पीढ़ियां उनको लगभग पता है, राजनेताओं की पीढ़ियां पता है, अंग्रेजों के बारे में उनको बहुत कुछ पता है, लेकिन अपने माँ बाप के अगर दादाजी के पिताजी का नाम पूछ लिया जाए तो बहुत मुश्किल है कि कोई दादाजी के पिताजी का नाम बता सके। आप तब सोचें कि हम लोग किस विधा में, तो ये शुभ है। महर्षि देवदयानंद ने, अगर आप षोडश संस्कार, जिसको 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार कहा है, निसंदेह वो 3 दिवस का संस्कार एक भाषा में है, लेकिन ऋषि कहते हैं जब आप अस्थि चयन कर लेते हैं और कहते हैं कि वो मृत जो संबंधी हैं उनके जीवित, अगर वो पुत्र हैं और भाई हैं अथवा जो भी संबंधी हैं जो जीवित हैं, कहते हैं उनकी स्मृति में अगर वो वेदों के लिए, अनाथ पालन के लिए, गौशाला, जो भी आप वहाँ पे उसकी व्याख्या कर सकते हैं बहुत बड़ा, यानी वेद प्रचार के लिए, यज्ञ याग के लिए, जितना भी आप धर्म प्रचार, अगर एक शब्द बहुत बढ़िया से कर लें, आप धर्म प्रचार के लिए, अनाथ के लिए, गौ के लिए, गौ के लिए आप जितना कुछ करें, ऋषि ध्यान मानो वहाँ पर कह रहे हैं ये सब थोड़ा ही है। सत्संग के निमित्त इस समय अगर हम पितृपक्ष में, अगर कोई है जो मृत पितरों के पीछे श्राद्ध मनाता है, वो कुछ पंडितों को बुला करके भोजन खिला लेने को तृप्त होते हैं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। कम से कम इन 15 दिनों में हम तो पितृयज्ञ करना शुरू कर दें। जीवित माता पितरों को, जीवित माता पिता को, जीवित आचार्यों को, विद्वानों को, ऋषियों को, जिसके लिए महर्षि देवदयानंद, हमने आपको पंचमहायज्ञ विधि पुस्तक भी दिखलाई है, और ये सहज रूप से ऋषि दयानंद की ये पुस्तिका, ये पंचमहायज्ञ विधि है, बहुत छोटी सी किताब है ये, और ये 5 यज्ञों में तीसरा यज्ञ जो है वो अथ तृतीय पितृयज्ञ, ऋषि दयानंद लिखते हैं तीसरा यज्ञ है वो पितृयज्ञ है, और कहते हैं तत्र, उस पितृयज्ञ में त्रयः सत्कर्तव्याः सन्ति, सत्कर्तव्याः त्रयः सन्ति, 3 ही सत्कार करने योग्य हैं। यानी पितरों की संज्ञा जब आप करते हो तो उसमें पहला नाम ऋषि लिखते हैं देवाः, विद्वांसो ही देवाः, जो देवजन हैं, जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी जन हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो सन्यासी हो, ऐसे विद्वानों की सेवा तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से करना, ये पितृयज्ञ कहलाता है। कहते हैं ऋषयः, हम लोग सोचते हैं ऋषि तो बहुत पहले हो चुके हैं, महर्षि दयानंद अब रहे नहीं, तो क्या ऋषि नहीं है? तो ऋषि यहाँ पर लिखते हैं जीवित ऋषि। वो जीवित ऋषि कौन है? जो आप्त पुरुष हैं, जो जितेंद्रिय हैं, जो सदाचारी हैं। वो कौन? जो कहते हैं जो अध्यापक लोग हैं, जो वेद विद्या आदि का अध्यापन कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, उनकी संज्ञा ऋषि संज्ञा। तो देवाह, जो विद्वान लोग हैं, कोई ऐसे विद्वान हैं जो बहुत उपदेश नहीं दे रहे हों, लेकिन वो कहीं बैठ करके कोई बहुत बड़ा बृहत्तम कार्य कर रहे हों, वे भी विद्वान। कोई गृहस्थ में हो करके हो सकता है, कोई वानप्रस्थ में हो सकता है, कोई हो सकता है वक्ता के रूप में ना हो लेकिन लेखक के रूप में हो, आपको उनको बहुत सारा सम्मान देना चाहिए। आर्य जगत में बहुत बड़ा नाम है पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय। कहते हैं वो बहुत बड़े अच्छे वक्ता थे कि नहीं थे, लेकिन उनके ग्रंथ, उनकी लिखी हुई बातें आर्य जगत में अद्भुत रूप से वो एक प्रशंसा का, एक सत्कार का, एक श्रद्धा का भाजन बने हैं। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय, ऐसे अनेक विद्वान हुए। तो हम लोग उन लोगों को जो लेखक के रूप में हैं अथवा किसी और रूप में हैं, लेकिन उनका सम्मान, उनका आदर तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से, जब समाज में, जहाँ समाज पूज्य लोगों की पूजा करता है, अपूज्य लोगों की उपेक्षा की जाती है, तिरस्कार किया जाता है, कहते हैं वही समाज स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है, वही समाज सुख विशेष का अनुभव करता है, वही समाज, वही परिवार, वही देश, राष्ट्र उन्नत होता है, और वहाँ ही खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि का कहीं साम्राज्य बसता है। वही देवताओं का, क्योंकि जहाँ देवता होते हैं, एकाट्य रूप से स्वीकार कर लीजिए,
महर्षि देवदयानंद आर्याभिविनय में बहुत छोटी सी पंक्ति है, वेद का मंत्र है, मंत्रांश है, पुरः सदः शर्म सदः। बोल लीजिए एक बार अपने सब मन में, पुरः सदः शर्म सदः। जो ईश्वराभिमुख ही है, ऋषि के शब्द हैं, जो ईश्वराभिमुख होते हैं, हर समय ईश्वर को अपने अंग संग अनुभव करते हैं। एक चिंतक, एक साधु कहता है, हम ईश्वर को कैसा समझ पाएं, उसके यथार्थ स्वरूप को जान पाएं कि न जान पाएं, पर इतना तो करें कि वह है और वह सर्वशक्तिमान है, वह एवरीवेयर है। उसकी नजरों से हम छिप नहीं सकते हैं, बच नहीं सकते हैं, ओझल नहीं हो सकते हैं। वो हर पल हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। ये अगर विश्वास, ये इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि जिसकी हम कल्पना न कर सकें, तब आप अद्भुत रूप से अनुभव करेंगे कि उस परमात्मा की कृपा के हम कहीं पात्र बनते हैं। तो ऋषि कहते हैं ऋषयः देवाः ऋषयः, तीसरा कहते हैं पितरश्च। वो जो पितरों की संज्ञा है वो बहुत रूढ़ अर्थ है, माता पिता तक हम सीमित हो जाते हैं। पितृयज्ञ जब बात आती है तो हम माता पिता नहीं, इसमें देवों की भी गणना है, इसमें ऋषियों की भी गणना है। और अगर आपको प्राथमिकता देनी है तो सबसे पहले देवों की श्रद्धा, देवों का तर्पण आपको करना है। दूसरा, आपको ऋषियों के प्रति श्रद्धा करनी है, क्योंकि पितृयज्ञ के दो भाग हैं, एक श्राद्ध, दूसरा तर्पण। तो तर्पण और श्राद्ध तृप्त करना, उनको ऋषि ध्यान लिखते हैं सुख युक्त करना, यानी तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से जब हम इन देवों को, ऋषियों को, पितरों को हम तृप्त कर दें। और ये तृप्ति कैसे हो? ऐसे नहीं कि नौकर चाकर के माध्यम से कर दिया, ऐसे नहीं कि बस कह दिया। हम लोग कहा करते हैं ना, अगर आज आपके माता पिता आपके एरोड्रम आए हुए हों, आपको रेलवे स्टेशन पर हो और वो प्रतीक्षा करते हो कि मुझे घर पहुंचना है, और एक तरफ राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का अथवा किसी मंत्री मिनिस्टर का हमारे पास फोन आ जाए कि आपको वहां पहुंचना है, हम क्या करेंगे? हम अभागे लोग माता पिता को कह देंगे, पिताजी आप वहां से कैब कर लीजिएगा, आप वहां से टैक्सी ले लीजिएगा, ये ले लीजिएगा, मुझे राष्ट्रपति के वहां पे जाना है, मुझे प्रधानमंत्री के वहां जाना है, मुझे वहां से बुलावा आया है। कोई निगम पार्षद भी बुलाए, हम उसके साथ पहुंच जाएंगे, अपने लाव लश्कर लेकर के पहुंचते हैं। लेकिन अगर कोई सचमुच में ये पितृयज्ञ बताता है कि आपको चाहे कोई राष्ट्रपति भी हो, अगर वही समय अगर आपके माता पिता, कोई गुरु आचार्य, कोई ज्ञानी सन्यासी, कोई ऋषि अगर आपके दरवाजे तक आना चाहता है, आपके समाज तक आना चाहता है, आपके घर परिवार तक आना चाहता है, तो सब काम छोड़िए, आप अपने माता पिता को आप लेने के लिए पहुंचिए। आप अपने गुरु आचार्य को, अगर उनको कहीं जाना है तो उनको छोड़ करके फिर आप किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सम्मिलित हो। ये आपके जीवन को स्वर्गीय बना देता है। जीते जी स्वर्ग में क्या होता है, जीते जी जीवन मुक्ति क्या होती है, अगर ये अनुभव करना हो तो ये यही अवस्था है, ये पितृयज्ञ। और ये पितृयज्ञ वही कर पाता है जिसके जीवन में ब्रह्म यज्ञ है, जिसके जीवन में देव यज्ञ है। ये दो यज्ञों से रहित व्यक्ति, हीन व्यक्ति कभी पितृयज्ञ नहीं कर पाता। वो पितृयज्ञ का पाखंड कर सकता है। और कम से कम इन पितृपक्ष में हम लोग 15-15 दिन हमारे पास हैं, हम आचार्यों को अपने घरों में बुलाएं, अपने विद्वानों को बुलाएं, साधुओं को बुलाएं, सन्यासियों को बुलाएं, एक दिन तो उनके घर में बुलाएं और उनका तन से, मन से, धन से उनका सत्कार करें। अपने दादा दादी को बुलाएं, अपने माता पिता को बुलाएं, उनके पास जाएं। और अगर ये कर पाते हैं, आप किसी अध्यापक जो वेद का विद्वान है, जिसको ऋषि संज्ञा दी हुई है महर्षि देवदयानंद ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने, आप उनको बुलाइए जो वेदों के विद्वान हैं, अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। गुरुकुलों में जाइए, आप वहां जाकर के उनका सत्कार करें, उनके निमित्त आप कुछ तन मन धन अगर आप अर्पित करते हैं तो ये आपका पितृयज्ञ होता है। महर्षि देवदयानंद जी, जो मैंने यज्ञ कराते समय में मैंने वाक्य बोले थे, और वहां ऋषि कहते हैं ये जो पितरों की संज्ञा है, और सत्यार्थ प्रकाश में भी अगर आप पढ़ेंगे श्राद्ध और तर्पण, तो जो ये पितृयज्ञ करना है, ये तर्पण करना है, तृप्त करना है।
कोई आ गया, अब कोई भिखारी आ जाता है तो हम कहते हैं फला व्यक्ति को नौकर चाकरों भी कह देते हैं, ये अन्न उठाओ और ले जाकर के फला भिखारी है ले जाकर के दे दो, एक भिक्षुक आया हुआ है उसको दे दीजिए। लेकिन जब आप श्रद्धा रखते हो तो आप किसी नौकर चाकर के हाथ नहीं करोगे, आप खुद लग जाओगे। देव वो लोग हैं जहां आपको स्वयं अपना हाथ लगाना है। हाँ, अपवाद हो, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि हम हैं ही नहीं, हम वहां पे जा ही नहीं सकते हैं, वहां पर आप अपना क्षमा याचना करते हुए आप किसी के थ्रू अगर आप कोई व्यवहार करते हो, चाहे आप तन से, मन से, धन से, जो भी आप सेवा करने की कोशिश करते हैं, वो एक आपका एक श्रद्धा ही पक्ष बनता है। यानी आपको पितृयज्ञ करना है तो श्रद्धा से करना है। और श्रद्धा का अर्थ क्या है, ये मस्तिष्क में हमारे बहुत क्लियर नहीं है। हम लोग कहते हैं जी मेरी वहाँ श्रद्धा है, मेरी उसमें श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है मस्तिष्क में बिठा लें हम लोग, क्योंकि भगवान की वेद वाणी है और 5 शब्द हैं। आज ये हमारे पास श्रद्धा के साथ नहीं है, आज ये औरों के पास और गलत रूप में पहुंच चुके हैं। और वो शब्द कौन से हैं, आप सब बोलिए एक बार मन में। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। 5 शब्द हैं और ये 5 शब्द क्रम है। अगर आप श्रद्धा पाना चाहते हो और श्रद्धा से सत्य को पाना, श्रद्धया सत्यम आप्यते, अगर सत्य पाना है, सत्य जानना है और कोई दूसरा उपाय नहीं है, श्रद्धा ही उपाय है। लेकिन इस श्रद्धा तक कैसे कौन पहुंचता है? भगवान कहते हैं व्रतेन दीक्षाम आपनोति। जो व्रती होता है वो दीक्षा को प्राप्त होता है। और दीक्षा किससे मिलती है? किसी आचार्य से, किसी गुरु से। और इसमें निसंदेह हो जाइए, ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में ही कहते हैं मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। ये दूसरा समुल्लास का वचन है। और ऋषि कहता है वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक, एक बार ऋषि का ही शब्द है, आप सब मन में दोहराइए, वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक, 3 संख्या लिखी हुई है, वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। यानी अगर ये 3 नहीं है, उत्तम धार्मिक विद्वान नहीं है, तो फिर हम ज्ञानवान की तो बात छोड़ो, हम महामूर्ख ठहरेंगे फिर। और आज उस दशा में हम लोग पहुंच चुके हैं। आज हम पुत्रवान हैं, आज हम पुत्रवती हैं, आज हम शिष्यवान हैं, शिष्यवती हैं, लेकिन हम मातृमान पितृमान आचार्यवान नहीं लोग हैं। हम मरे हुए माता पिता की तो हम हो सकता है कटाक्ष कर लें, लेकिन जीवित माता मातृमान होना क्या होता है? अगर हम मातृमान हैं तो माता पिता हमारे सिर माथे बैठेंगे। अगर हम आचार्यवान हैं तो आचार्य हमारे सिर माथे बैठेंगे। वो उनके हर वचन, हर आदेश मानो शिरोधार्य होगा। हम अपने 1000 काम छोड़ करके, चाहे नुकसान ही कितना क्यों न होता हो, हम माता पिता और गुरु आचार्य की आज्ञा के पीछे अपना तन मन धन सर्वस्व लगाएं, तब हम कहेंगे हम मातृमान हैं, तब हम कहेंगे हम पितृमान हैं, तब हम कहेंगे हम आचार्यवान हैं। और ये हम ऐसे ही अकारण, और हमने कोई पितृयज्ञ नहीं किया। तीसरा यज्ञ आपका पितृयज्ञ है और कम से कम ये 15 दिन आपको अभ्यास करने का एक समाज में भी माहौल बना हुआ है, माना कि गलत रूप में, लेकिन आप एक लंबी रेखा तो खींचो। ऋषि दयानंद का वाक्य, आप यजुर्वेद का आप भाष्य पढ़िए, यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र संख्या 62 और उस मंत्रांश है आच्या जानू, ये यहाँ से मंत्र शुरू होता है। और ऋषि इसका भाष्य करते हुए लिखते हैं जब जब संतान लोग या शिष्य लोग पितरों के पास जाएं, अब पितर कौन? वही देवताओं के पास, ऋषियों के पास, माता पिता के पास, दादा दादी के पास, नाना नानी के पास, तो कैसे जाएं, क्या करें उनके साथ? तो कहते हैं जब जब संतान या शिष्य लोग पितरों के पास जाएं अथवा पितर लोग संतान या शिष्यों के पास आएं, तो संतान क्या करे, शिष्य क्या करे? तो ऋषि लिखते हैं भूमि में घुटने टिकाकर, जैसे कोई मंदिरों में गुरुद्वारों में आज हम लोग देखते हैं मूर्ति पूजा करने वाले लोगों को वो माथा टेकते हैं।
कहते हैं ऋषि दयानंद, ऐसे ही आच्या जानू, अपने घुटनों को जमीन पे टिका करके, माथा जमीन पे रख करके और हाथों को ऐसे करते हुए आपको प्रणाम करना होता है, नमस्कार करना होता है। और आप उसको संदर्भ में आप वेद के यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र संख्या 62, क्योंकि मुझे प्रमाण ये मंत्र याद करने पड़े। मुझसे लोगों ने पूछा कि आचार्य जी, हम तो अभी ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, हम घुटने पर हाथ लोग मार देते हैं माता पिता को, और आजकल कौन नमस्ते करना है, आज तो ऐसे भी कोई करने को राजी नहीं हो रहा। आप माँ पर माथा टेक करके तो देखो ये पितृ यज्ञ होता क्या है। एक आप वेदारंभ संस्कार अगर आप देखें, उपनयन संस्कार जब आप बालक का करते हो, वेदारंभ करते हो, वेदारंभ में आचार्य की प्रदक्षिणा करने का विधान है। माता पिता की आप प्रदक्षिणा करो, ये पितृयज्ञ में है। एक दिन तो आप अपने माता पिता को उत्तम आसन पर बिठा करके, सोफे पर बिठाए, उनके चरण पखारिए। जैसे विवाह संस्कार में वधू वर का चरण पखारने के लिए विधान है कि वो पाद्य जल देती है, पैर धोने का जल, अर्घ्यम मुख प्रक्षालन करवाती है, आचमनीयम आचमन करवाती है। ऐसे संतान या शिष्य लोग अपने माता पिता के पानी पर हाथ लेकर के चरण धोएं, जैसे कृष्ण सुदामा का हम सुनते हैं। ठीक यही फिर उनकी प्रदक्षिणा कीजिए। हम लोग कह देते हैं, हमने कथानक सुना है कि गणेश जी और कार्तिकेय जी, ये पुराणों की कथा है, वो सच हो ना हो उसमें नहीं जाना है, लेकिन कार्तिकेय जी कहते हैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, क्योंकि प्रसंग था कि पूरे ब्रह्मांड का जो चक्कर लगा के सबसे पहले जो आएगा वही विजयी होगा। और गणेश जी की सवारी, अब वहाँ पे कहते चूहा है, और कार्तिकेय जी का मोर है, वो मोर पे बैठे और वो घूम करके वो आए। और गणेश जी की जो बात कही जाती है प्रतीकात्मक रूप में, गणेश जी कुछ नहीं किए, चूहे पे ही बैठे हुए हैं, माना बड़ा क्षुद्र साधन है, लेकिन उन्होंने कहीं पृथ्वी की परिदक्षिणा करने नहीं निकल पड़े, अपने माता पिता की प्रदक्षिणा की, अपने माता पिता की परिक्रमा की। परिक्रमा का अर्थ समझते हो, जिसके पीछे आगे पीछे घूमना हो जाए। हम लोग कहते हैं ना कहावत में, अरे वो फला व्यक्ति ना, अरे उसी के अपनी पत्नी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो हम मजाक करते हैं ये तो अपनी जोरू का गुलाम है। गुलाम होता है तो क्या होता है, वो उसी के आगे पीछे घूमता रहता है, चारों ओर उसी के घूमेगा, वो गुलाम कहलाएगा, उसको सेवक कहेंगे हम। सोचो, जो अपने माता पिता का सेवक हो, उन्हीं के आगे पीछे घूमता हो, उसी को तो आप कहोगे प्रदक्षिणा करने वाला। जो यज्ञ की प्रदक्षिणा, यज्ञ के ही ये तो यज्ञ के ही चारों तरफ घूमते रहते हैं, इसका मतलब आपके जीवन से यज्ञ नहीं दूर हो सकता। ये प्रदक्षिणा का अर्थ है आप यज्ञ को नहीं छोड़ सकते। और विवाह संस्कार में करीब करीब 4 प्रदक्षिणाएं मुख्य रूप से करते हैं कि यज्ञ के ही इर्द गिर्द घूमना। कौन सा संस्कार है जो आप यज्ञ छोड़ करके करते हो? कोई संस्कार, यहां तक कि गर्भाधान निषेक संस्कार भी हमें करना है तो यज्ञ याग के माध्यम से हम करते हैं। अंतिम संस्कार, ये शरीर भस्मीभूत होने वाला है, तब भी हम यज्ञ के माध्यम से करते हैं, आहुतियां देते हुए करते हैं। ये माता पिता को कभी प्रदक्षिणा करके देखो तो सही, एक बार आप बिठाओ तो सही माता पिता को, और उनको सुगंधित पुष्पों की माला, समावर्तन संस्कार होता है, आचार्य को सुगंधित पुष्प। हम तो आज पटके डाल करके हम तृप्त हो जाना चाहते हैं कि क्या होता है जी, फूल बर्बाद हो जाते हैं, ये बर्बाद होता है, कुछ बर्बाद नहीं होता। फूलों की सुगंधित माला पहनने का विधान है, और खास करके आपको रोज नहीं कर रहे हो ना, उन फूलों को फिर श्रद्धा से आप सुखा लीजिए, आपके हवन सामग्री में युक्त होगा। आप उसको पेड़ पौधों में डाल सकते हो, आप उसकी खाद बना सकते हो। जो सूखे हुए पुष्प हैं आप उनका बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन पुष्पों की माला लेकर के आप अपने कम से कम महीने में 1 दिन तो करें। और हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया है, कम से कम सैकड़ों घरों में मैंने ये अभियान प्रारंभ करवाया कि आप घरों में कम से कम 1 दिन उनके संतान अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करें, अपने उनके माता पिता के चरण धोए, उनको कुछ राशि दे। दक्षिणा का अर्थ मजदूरी नहीं है, दक्षिणा का अर्थ तनख्वाह नहीं है, दक्षिणा का अर्थ वेतन नहीं है। दक्षिणा शब्द का अर्थ होता है सत्कार, जहां मन प्रसन्न हो जाए, आत्मा प्रसन्न हो जाए, और उसमें आपका यथा सामर्थ्य लगता है, आपकी श्रद्धा लगती है। और श्रद्धा होती है तो श्रद्धा तुच्छ वस्तुओं का भेंट नहीं करती है। आज हमारी श्रद्धा, हम क्योंकि हमारे पास श्रद्धा ही नहीं है, तो आज अगर किसी को दान करना हो तो वो तुच्छ वस्तुओं का दान कर देता है।
जो नोट नहीं चलते वो नोट वो दान कर देता है, वो मंदिर में डाल आता है, वो यज्ञशाला में डाल के आ जाता है। टूटा फूटा सड़ा हुआ हो वो व्यक्ति हम दान कर देते हैं। फल भी हम दान करते हो, अन्न दान करते हो, तब हम क्वालिटी ना देखते हो तो समझना कि श्रद्धा हमारे पास नहीं है। हम लोग कहा करते हैं अगर आप यज्ञ करते हो आप उस घी का प्रयोग करो, गाय के घी का, कम से कम जो भी समाज में आपको लग रहा है कि हाँ लोग चर्चा करते हैं, हम जी पथमेड़ा का घी मंगाते हैं, फला गाय का घी मंगाते हैं। एक व्यक्ति मुझे मिले अभी कुछ दिन की बात है, और बोले आचार्य जी हम तो एक गाय का दूध मंगाते हैं, वो नील गाय कहलाती है, और फला, मैं उस जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ, नहीं पता चले कल से आप लोग भी दौड़ना शुरू कर दो। बोले वो 150 रुपये लीटर दूध हम मंगाते हैं और वो फला गाय का दूध है, नील गाय कहलाती है। आप पीने के लिए आपको 150 रुपये लीटर दूध मंजूर है, आपको अपने खाने के लिए पथमेड़ा गाय का घी मंजूर है। अगर आपको श्रद्धा है कि गाय का घी पीना है, गाय का घी खाना है, दूध पीना है, लेकिन जब हवन करना होता है तो हम दुकानदार से भी जब करने में हम कोई बाज नहीं आते, और हम वहाँ सोचते हैं सस्ता से सस्ता घी मिल जाए, फिर अभागे हैं हम लोग। आप वही जो खाओ वही हवन करो तो आप समझना आप देव यज्ञ करने के पात्र हो। आप कम से कम माता पिता के पास होंगे लाखों रुपए, होंगे करोड़ों रुपए, पर आप एक बार प्रयत्न तो करो, महीने में एक दिन आप कुछ राशि अपने पास से, चाहे आपके पास नौकरी ना भी करते हो, आपका जो पॉकेट मनी है उसी में से कुछ रुपए, चाहे 100 रुपए ही निकालिए, आप एक लिफाफा में रखिए और कहिए कि मैं पिताजी आपको भेंट करता हूँ। ये आदत तो बनाओ देने की। हम लोग सोचे पंडित, पुजारी, महंत, हम गुरु जी आएंगे उनको लिफाफा पकड़ाएंगे, और आज तो लिफाफा भी पकड़ाने के लोग कहते कौन रुपए लिफाफा खरीदे, उठाए हाथ में ही पकड़ा दो जी पैसे। हमारी श्रद्धा हमारी टूट चुकी है और ये अभागे हैं हम लोग। ये दुर्भाग्य कभी खत्म नहीं हो सकता। और एक ऋषि दयानंद का वाक्य है, ये कौन है जो पितृयज्ञ नहीं कर सकता, कौन है जो शंकाओं में जीने वाले लोग हैं? हम ही लोग हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ईश्वर नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में देव यज्ञ नहीं है। ऋषि दयानंद का वाक्य है, आप बोल लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश का वाक्य है, जो परमेश्वर की, बोलिए एक बार मन में, जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है। महामूर्ख शब्द लिखा। अब सोचिए जो महामूर्ख है वो घर के लिए कल्याणकारी हो सकता है, वो परिवार में कल्याणकारी हो सकता है, और कल्याण की बातें कर सकता है, कल्याण नहीं कर सकता है। मंगल की बातें कर सकता है, सुख शांति की बातें कर सकता है, सुख शांति वो न दे सकता है न ले सकता है। और ऐसे अभागे लोग हम लोग, जब हम सोचें तब हम शायद फिर वो पंक्तियां बिल्कुल सार्थक हो जाती जो मैं अक्सर बार बार बोला करता हूं, हासिल ए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। अगर हमारे पास श्रद्धा नहीं है और अपने पितरों को तृप्त करने का भाव हमारे पास नहीं है, तो फिर जो जिंदगी है, चाहे हम राष्ट्रपति भी बन जाएं, अमेरिका के भी बन जाएं, कोई और पूरे धरती के भी बन जाएं, तो भी कुछ हासिल नहीं होगी। हासिल क्या होगा? हासिल ए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं, ये चार में फिर जिंदगी बीतेगी नहीं नहीं नहीं। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, और जो मिला था वो रहा नहीं। फिर अगर ये चार में जिंदगी गुजरती हो तो फिर हमसे ज्यादा बढ़कर के अभागा कौन हो सकता है? ऋषि दयानंद लिखते हैं यह यानी ये जो मनुष्य, एतस्य परमेश्वरस्य, जो परमेश्वर का, उपासनम विहाय, उपासना छोड़ करके, अन्यस्य उपासनाम करोति, जो अन्य की उपासना करता है, कहते हैं को तस्मात् अन्य दुर्भगो अस्ति, उससे बढ़कर के दुर्भाग्यशाली कौन है? यानी एक भगवान को छोड़ करके आज हम न जाने कितने कितने पागलपन में पड़े हो। ये सचमुच में ये ढंग ये कौन सिखा सकता है? ये कहना, भले ये कहावत हो कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहा न किसी ने कि गंगा को, आप गंगा के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, गंगा आपके कठौती में भी आ सकता है। रैदास अगर ये कह सकते हैं तो हम भी कह सकते हैं। यह परमात्मा, ये पितृ यज्ञ
तो खास करके मैं जिस बात पे हम ध्यान दिलाना, क्योंकि समय फिर लगभग पूर्ण और हमें तो लग रहा है मैं अभी शुरू हो रहा हूँ, तो एक बात मस्तिष्क में रख लीजिए, पितृयज्ञ कम से कम अपने जीवित माता पिता दादा दादी गुरु आचार्य विद्वान जो वेदों के विद्वान हैं अध्यापक हैं उनको आप अपने घरों में अपने परिवारों में अपने समाजों में बुलाइए और ऐसे मत कीजिए, अन्यों से भी कम से कम सीखना शुरू करें। आज दूसरों के कोई गुरु आचार्य आते अगर माता पिता के प्रति श्रद्धा रखते हैं वो लोग अपना 1000 काम छोड़ करके उनको लेने जाते हैं, उनको छोड़ने जाते हैं। हम भी अपना गाड़ी घोड़ा अथवा जैसे भी जो भी साधन बने आप जाइए साथ में और उनको ले करके आइए अपने माता पिता के प्रति, तब आप कहेंगे आप श्राद्ध करने वाले हैं, आप तर्पण करने वाले हो। और खास करके जब ये 15 दिन हैं, इन 15 दिनों में मृत माता पिता अगर आपके पास हैं, उनके नाम हैं, उनके स्मृतियां हैं, आप उनके स्मृति में 3 दिन का 4 दिन का 5 दिन का 7 दिन का कम से कम आप यज्ञ याग रख सकते हो, आप सत्संग रख सकते हो, वेदों का प्रचार करने के लिए वेद वाणी कितना वेद पाठ हो कि आप मंत्रों की ध्वनियां कितने अपने घरों में परिवारों में समाजों में आप बुझा सकते हो, ये हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। मैंने सुना है एक पत्नी अपने पति से बोली, अजी सुनते हैं मैंने सुना है कि अगर फला जगह अगर हम चलें तो वहाँ बहुत सुंदर वातावरण है और वहाँ पर एक कम से कम साल में 1 दिन तो बना लो कि हम वहाँ चलें। पति ने कहा बिल्कुल चलेंगे, बताओ कब चलना है। तो कहते हैं पत्नी बड़ी खुश हो गई, उसने कहा बिल्कुल ठीक। तो पति बोला ठीक है तैयार कर लो कल चलते हैं। पत्नी बिल्कुल तैयार होकर के अपना सामान वामान सब ले लिया और पति दिल्ली में ही था, उसने कहा चलो निगम बोध घाट चलते हैं। पत्नी ने सिर पीट लिया, उसने कहा आप नासमझ हैं, मैं घूमने की बात कर रही हूँ, मैं कहीं पिकनिक की बात कर रही हूँ और आप निगम बोध घाट शमशान घाट की बात कर रहे, अब मरघट की बात कर रहे हो। उसके पति ने कहा भगवान तू समझती नहीं है पगली, अरे वहां जाने के लिए लोगों को मरना पड़ता है और तू कह रही है ना कि जहां जाने के लिए लोगों को, हम कहावत में बोलते हैं ना कि अरे लोग वहां जाने के लिए मरते हैं। तो बोले हम निगम बोध घाट, तूने ये शब्द बोला था कि वहां लोग जाने के लिए मरते हैं और पता नहीं तूने नाम तो लिया नहीं था। मैंने सोचा चल निगम बोध घाट चलना है, चलते हैं। ये भले मजाक हो लेकिन जीवन का सच है, ये एक बार भीतर अपने बनाइए। ये जीवन कहते हैं ना जिंदगी में मजाक हो तो कोई बात नहीं, जिंदगी में मजाक हो तो कोई बात नहीं, पर जिंदगी से मजाक हो ये अच्छी बात नहीं। अगर जीवन मजाक बन जाए, जीवन आपका तमाशा बन करके खड़ा हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो आइए इन 15 दिनों में ये सौभाग्य है हम सकारात्मक हो, हम उनकी चर्चा छोड़ दें वो मृत माता पिता के प्रति, पर हम अपने दादा दादी के प्रति हम क्या कर रहे हैं, हम कब उनको स्मरण कर रहे हैं, उनके नाम पर हम कब वेद प्रचार कर रहे हैं, हम वेदों के लिए कब क्या दान पुण्य कर रहे हैं, हम शास्त्रों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, हम माता पिता के लिए दादा दादी के लिए जीवित के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ये अगर आपके मस्तिष्क में हमारे मस्तिष्क में है तो फिर हमारा कल्याण है। इतनी शांति और प्रेम से आइए 2 शब्द पंक्तियां कहते हुए मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। और एक बार अगर हमने भगवान के साथ जुड़ गए हमारी सारी महामूर्खता छूटेगी। जो पंक्तियां मैं अक्सर बोला करता हूं वही बोल रहा हूं, बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी। एक बार माता पिता के गुरु आचार्यों के देवों के चरणों में ऋषियों के चरणों में बैठ करके तो देखे, बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी, चैन से गुजरेगी अब तेरे सहारे जिंदगी। तू जो मिला तो अब कहाँ तारीकी ये गम की घुटन। ये एक बार ये माता पिता गुरु आचार्य मिल तो जाएं। तू जो मिला तो अब कहाँ तारीकी ये गम की घुटन, हर तरफ है देखती तेरे नजारे जिंदगी। इससे पहले मैं दबा रहता था, मैं दबी रहती थी मैं के बोझ से। इससे पहले मैं दबा रहता था, मैं दबी रहती थी मैं के बोझ से। क्या सुकून है
जब से तू ही तू पुकारे जिंदगी, क्या सुकून है जब से तू ही तू पुकारे जिंदगी। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।